हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डी का एक सेट का पार्ट 2 करेंगे। क्या पार्ट 2 करेंगे? सभी प्रकार का प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता है तो क्या करना है, बेल आइकन को दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। आज क्या क्वेश्चन है, 23 सितंबर शिफ्ट 1 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, SSC GD MTS 2017-19 सभी प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन से चल रहा है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बहुत कम बात होती है, जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था शुरू का आपका 30 से 40 सेकंड लेते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है तो क्वेश्चन अंत तक ही छोड़ते हैं हम लोग। तो क्या करना, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो बिंदु क्या है, बिंदु -1 0 और क्या 2 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 अनुपात में आंतरिक विभाजित करने वाले बिंदु क्या है। क्या आंतरिक विभाजित करने वाले बिंदु क्या है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन क्या निर्देशांक ज्योमेट्री में, क्या निर्देशांक ज्योमेट्री क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बिंदु एक क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन है। क्या बोला, बिंदु 1 -1 और 0 -1 और 0 -1 और 0, अब क्या 2 और 6 2 और 6 2 और 6 के रूप में। और क्या बोल रहा, 2:1 आंतरिक विभाजित करता है, मतलब क्या ए एम हो जाता है, ए एन हो जाता है, ए एन हो जाता है, ए एम हो जाता है। आंतरिक विभाजित करने का ये होता है, एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, देखिए आपको भी बता देंगे। यहाँ क्या x1 ये होता है, y1 ये आता है, x2 ये होता है, y2 ये आता है। क्या x1 y1 x2 y2 यही होता है। हम लोग का फॉर्म क्या बोला, आंतरिक विभाजित करने वाला बिंदु क्या, मतलब यहाँ का बिंदु क्या बोल रहा है। ये तो 2:1 में दे दिया है, तो हम फॉर्मूला देखिए, x का फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं क्या, जब भी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस क्या एम प्लस एम, ये क्या एक्स निकालने के लिए, क्या एक्स निकालने के लिए, क्या एक्स निकालने के लिए, बाय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, वही चीज़ करना बस, m/2 क्या वही चीज़ करना, कुछ तो करना नहीं खास। बाय निकालने के लिए वही चीज़ करना बस, m को जगह x को जगह लिख देना है by1 बस, और कुछ तो है नहीं, m प्लस एन, नीचे क्या m प्लस एन ही होगा, m प्लस एन ही होगा। बस पुट कर दीजिए, और क्या x निकालना है तो m कितना दिया, m या 2 दिया हुआ, x1 कितना दो -1 प्लस यही दिया हुआ, देखिए 2 x2 कीजिए जाए x2, सॉरी ये x1 है, x2 तो यहाँ 2 होगा, या तो 2 होगा, 2 गुना 2 सॉरी, अब प्लस n कितना दिया हुआ है, यहाँ n 1 दिया, x1 कितना दिया -1, कितना x1 -1, m प्लस n कितना 2 1 3, कितना 2 1 3 दिया हुआ, 2 l 1 3 दिया हुआ। अब m कितना देखिए, m यहाँ कितना दिया हुआ, m 2, और y2 कितना दिया, y2 6 दिया हुआ, प्लस n कितना दिया हुआ है, n 1 दिया हुआ, और y1 कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ, गुना 0, m प्लस n कितना तो 1 3 दिया हुआ। बस इसको सॉल्व कीजिए, और क्या क्या 2 दूनी 4, अब -1 बता 3 कितना हो जाएगा, 4 में से एक जगह 3, और यहाँ कितना दिया 6 दूनी 12, और क्या 12 प्लस 0 तो 0 ही होगा, मतलब 3, 3 को 4 बार में करेंगे, 3 बटा क्या होगा, उसके बाद देखिए 3/3 यहाँ होगा, देखिए 3/3 हो जाएगा ना यहाँ, तो 0 0 और कितना 4, 0 और 4 माइनस कितना, 0 और 4 माइनस आ जाएगा। क्या विभाजित करता है, 0 और 4 के रूप में हमारा विभाजित करता है, 0 और 4 के रूप में हमारा विभाजित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। 0 4 4 3 3 से 1 ना होगा, 0 कहाँ, सॉरी यहाँ 1 ना, 4 में से एक जगह 3, तो 3/3 क्या होगा, 1 ना होगा, 3/3 हमें 1 होगा। यहाँ पर 1 3/3 किया, देखिए हम लोग क्या 0 लिख दिए, नहीं 1 होता 4 ही होगा, 1 होता 4 के रूप में। ये फॉर्मूला याद लिखिए, m(x2 + n(x1 m+1), एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तो बाय का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या, जब आंतरिक विभाजित हो जाए m, एक क्या वैल्यू m और n का ये वैल्यू होता है, क्या m n का वैल्यू होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर पूछता है निर्देशांक ज्योमेट्री का क्वेश्चन ये है। समय बढ़ रहा है, आप लोग सीख के जरूर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए क्या, यदि समीकरण 14x + 8y + 5 0 21x - k / -7 0 का तो कोई हल नहीं है, तो k का मान कोई हल नहीं है, तो क्या होता है a1/b1 a1/a2 बराबर b1/b2, इस तरह से क्वेश्चन होता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनता है जब कोई हल ना हो। क्या आज अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी बोलने का सिर्फ ग्रुप डी, देखिए इसमें क्या अच्छा क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछता है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन देखिए क्या, यदि समीकरण 14x + 8 पर क्या कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं बोले तो हमें क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू c1, जब कोई हल नहीं का क्वेश्चन बोल दिया, कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं है, इसके बाद भी हमें आया कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्या इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आया, जब एक हल हो तो क्या, जब एक हल हो तो क्या 1/a2 बराबर b1/b2, क्या जब क्या c1/c2, जब क्या एक हल हो, क्या कोई हल नहीं, क्या क्वेश्चन दिया है, मतलब कोई हल नहीं है, तो इसमें ये फॉर्मूला, जब एक हल हो क्या
एक केवल एक हल हो, केवल एक हल हो, क्या केवल एक हल हो, केवल एक हल में ये फॉर्मूला हो जाएगा, कोई हल नहीं, केवल एक हल, अनेक हल हो तो क्या होगा, तीनों बराबर, क्या तीनों बराबर, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। जब अनेक हल हो, क्या अनेक हल हो, क्या अनेक हल हो, अनेक हल हो, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अनेक हल हो, ये हम लोग यूज करते हैं। जब क्या अनेक हल हो तो तीनों बराबर, जब कोई हल नहीं मतलब ये दोनों बराबर, जब केवल एक हल मतलब क्या लास्ट का दो बराबर, ए बराबर, ये दोनों बराबर, B1/B2 C1/C2 ये दोनों बराबर, ये हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए इससे हम लोग पूछ क्या आया था, हमको पूछा तो कोई हल नहीं है, यही पूछा था बस, इससे बता दीजिए। और क्या A1/A2 कितना दिया हुआ, हमें दिया हुआ A1/A2 14, A1 14 दिया हुआ, और फिर क्या दिया हुआ 21, A2 कितना 21 दिया हुआ, फिर हमारा क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ, और माइनस के दिया हुआ, और के का वैल्यू पूछ ला, बस हो गया क्या 7 दूनी 14 7 के 21 2 4, तो के बराबर -12, क्या -12, के बराबर -12 आएगा, क्या के बराबर -12 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था। जब कोई हल नहीं पूछ रहा, जब एक हल होता तो एक दूसरा फॉर्मूला यूज करता, जब अनेक हल होता तो दोनों बराबर होता, तो इससे क्या आ गया के बराबर -12 आ गया। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए नीचे क्वेश्चन, फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 48 104 का क्या एचसीएफ निकालना है, 16 48 104 का एचसीएफ निकालना है, इसको बता दे हम कैसे करना। ऐसे बहुत आसान है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या 16 48 104 का, 16 48 104 का, 16 48 104 का एचसीएफ निकालना, क्या 16 48 104 का एचसीएफ निकालना। देखिए क्या होगा इसका, क्या 16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, हम लोग 48 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2 का पावर 3 यानी क्या 8 8 3 ये लिख सकते हैं। फिर 104 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना, इसको 8 108 2 का 48 2 का पावर 3 गुना 13 2 का पावर 3 गुना क्या 13 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना 13 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना 4 क्या 2 का पावर 3 आती है 24 नहीं, 2 का पावर यहाँ 4, क्या यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना 13 एचसीएफ निकल गया। फिर जब इस तरह से फॉर्म में आया तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते देखते हैं इसमें कॉमन कौन है, इसमें 2 कॉमन है, एचसीएफ आप तो क्या करते हैं शॉर्ट लिख, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। जब इस तरह से फॉर्म में आ जाता तो क्या करते हैं, जब 2 कॉमन है सबसे कम पावर किसमें 3 पर है, तो बस हमारा आंसर यही होगा 8 है, हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी 16 48 104 का देखिए ऑप्शन के अनुसार कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है जो तीनों टेबल से कट जाए, 16 48 104 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 ही है जो तीनों के टेबल में आता है, कॉमन होता है। बाय ऑप्शन से भी कर सकते, इतना करने की जरूरत नहीं, जब छोटा संख्या दिया है बाय ऑप्शन से कर लीजिए, आप बहुत आसानी से बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या सिंप्लीफिकेशन है। देखिए एक सिंप्लीफिकेशन आपको बताएंगे, दूसरा सिंप्लीफिकेशन आपको बताना है खुद ही। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, सिंप्लीफिकेशन कम से कम ग्रुप डी में 4-5 पूछेगा इस बार फिर। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या, इस तरह सिंप्लीफिकेशन 2 1/3 इस तरह से दिया हुआ 2 1/3, अब माइनस करके दिया हुआ 5 + 2 - 3 इस तरह से दिया हुआ, +4 प्लस क्या अब प्लस करके 3 1/2 दिया हुआ है, क्या बाहर क्यों दिया है, ब्रैकेट के अंदर ही दिया हुआ, बस क्या करते हैं 6 7/3 हो गया, और 2 में से जाएगा, 2 में से जाएगा क्या -1 अब -4 तो क्या 4 हो जाएगा, अब प्लस क्या 3 6 7 7/2 7/2 होगा। देखिए कुछ नहीं किया, 2/3 7/3 यही क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 2/3 -3 3 पुनः 1/2 ये दिया हुआ, हाँ यही दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें क्या है तो ब्रैकेट में ही होगा, ब्रैकेट में होगा, बस 3 का सेम 3 और 7 4 या 12, आप ये भी तो ब्रैकेट में अभी तक ब्रैकेट में ही चल रहा है, इसको तोड़ेंगे नहीं, -5/3 अब फिर क्या है प्लस का साइन अब तोड़ेंगे, क्या अब तोड़ेंगे, क्या अब तोड़ेंगे -5/3 अब तोड़ेंगे, अब 3 दूनी 6 का सेम 6 3 दूनी 6 5 10 + 2 3 7 या 21 कितना -11/6 क्या -11 नहीं 11/6 क्योंकि प्लस माइनस क्या बड़ा में आगे साइन प्लस है तो प्लस का साइन। इसको क्या सिंप्लीफिकेशन है, जितना सिंपल बनाइएगा बन जाएगा, आसानी से बनाएगा तो बहुत आसान है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता किस तरह से बनाना पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एक शर्ट अंकित मूल्य पर 1600 रुपया, दिवाली उत्सव ऑफर पर 10% की छूट दी गई, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है, बस हो गया 10% की छूट दी गई तो 160 से -160 कर दीजिए, 1600 से -160 कर दीजिए, 10% छूट 1600 का 10% कितना 160 होता है, बस 1440 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कुछ करना ही नहीं है, क्या इसको कुछ करना है, इसका कुछ क्या देखिए क्या दिया हुआ 1600 रुपया अंकित में 1600 रुपया अंकित मूल्य, दिवाली उत्सव ऑफर पर इस पर 10% छूट दी गई, तो 160 का 10% कितना होता है, 60 का 10% कितना होता है, बस 160 होता है, तो 1600 में क्या 1600 में 160 माइनस कर दिए उतना ही 10 में 6 4 6 से जाएगा, यहाँ क्या 5 में 1440 हमारे आंसर आएंगे 1440, क्या इसमें कुछ नहीं करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए क्या
क्या इनमें से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है? देखिए क्या पता इनमें से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 409। क्या 409 होगा? क्यों? क्योंकि देख 409 क्या एक संयुक्त संख्या धनात्मक संख्या होती है जो अभाज्य नहीं होती है। क्या? जो अभाज्य नहीं होती है, अर्थात जिसके एक और स्वयं के अलावा अनुगुणज होते हैं। क्या एक संयुक्त संख्या कौन सा होता है? एक संयुक्त संख्या धनात्मक संख्या होती है जो अभाज्य नहीं होती, अर्थात जिसके एक और स्वयं के अलावा अनुगुणज होते हैं। क्या 409? क्या 409 का कोई गुणज नहीं, 409 सिर्फ अपना ही टेबल में आता है, एक का टेबल में आता है, इसलिए इसका आंसर 409 हो जाएगा। बाकी सभी को ऑप्शन देखिए, बाकी सब अब क्या बाकी सब और किसी के टेबल में आता है, लेकिन 409 कोई और टेबल में नहीं आता है, इसलिए आंसर क्या होगा? 409 ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन दिया। 4 कुशल मजदूर 8 दिनों में एक तालाब को खोद सकते हैं, जबकि 8 अकुशल मजदूर इसे खोदने में 12 दिन लगते हैं, तो इसे तालाब को खोदने के 3 कुशल और 15 कुशल मजदूर कितने दिन लगेंगे? देखिए क्या क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बहुत आया है। क्या हम लोग क्या बराबर कर लेंगे? क्या हम लोग बराबर करेंगे? 4 कुशल मजदूर 8 दिनों में एक तालाब को खोद सकते हैं और 8 अकुशल मजदूर इसे खोदने 12। 4 कुशल मजदूर, 4 कुशल मजदूर, कुशल मजदूर 4 को और 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसके बाद क्या बोला? तब जबकि 8 अकुशल, एक क्या कुशल मजदूर, एक क्या कुशल है, ये अकुशल, एक कुशल, 8 अकुशल मजदूर 12 दिन में, बस इसको बराबर करना है। क्या एक ही काम को करा तो इसको बराबर कर देना बस। 8 से कटिए 4 और 1 3, 1 3, तो कुशल क्या हो जाएगा? कुशल 3 और 1 हो जाएगा, 3 और 1 अनुपात में। कुशल 3 और अकुशल 1। क्यों अकुशल 1? क्योंकि दो राशि जब आपस में बराबर होता है तो ऑप्शन बढ़ जाता है। 3 अनुपात 1 में हम लोग क्या 3 अनुपात 1 में हम लोग का बदल जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला? 4 कुशल मजदूर 8 दिनों में किसी एक को लग के चलिए 4 कुशल मजदूर, 4 कुशल मजदूर, 4 या 12 कुशल 8 दिन में, 8 दिन में। फिर नीचे देखिए 3 कुशल मजदूर, तो 3 या 9 प्लस फिर क्या 15 कुशल प्लस 15, और कितना दिन में, कितना दिन में? बस 3 दिन में। इस क्वेश्चन क्या 12 8 है, क्या 8 16 बाकी हम 96, 12 96 होता है। फिर क्या 15 9 कितना 16, बस हम काट दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। जो काटने का आएगा तो हमारा आंसर हो गया। क्या 96, पंद्रह 9 ओ 16 24 ना होगा, सॉरी 24, तो ये 4 बामसी 4, हमारा आंसर कितना 4 आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या किया? कुशल मजदूर दिया हुआ था, कुशल मजदूर दिया हुआ था, कुशल 4 दिन में 8 काम, और कुशल वही काम को 8 काम को 12 दिन में, तो दोनों को कोएफिशिएंट क्या बराबर कर दिए। दो राशि जब आपस में आता है दोनों को उलट देते हैं। फिर क्वेश्चन से लेकर चलिए, तो कितना था 12 × 8 कहाँ से आया? फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ? क्वेश्चन में हमारा दे दिया था। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? 4 कुशल मजदूर 8 दिनों में 4 कुशल, तो 1 कुशल 4 दिन में, 4 कुशल 8 दिन में, बस हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। स्थिर पानी में एक नाव की गति क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि नाव धारा के प्रतिकूल 20 सेंटीमीटर क्या प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या है? इसमें धारा की गति पूछता। देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, हम कहाँ मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन को करने में। क्या स्थिर पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर, इस तरह धारा की गति क्या हम धारा की गति x मान लीजिए, धारा की गति क्या x मान लीजिए, धारा की गति क्या हम मानते हैं, धारा की गति हम लोग x मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला? धारा की प्रतिकूल नाव की गति क्या होगा? धारा के प्रतिकूल नाव की गति, धारा के प्रतिकूल नाव की गति, प्रतिकूल नाव की गति, गति यानी 4 क्या दूरी बटा समय, दूरी कितना था यहाँ पर? दूरी हमारा 20 किलोमीटर 20 था। कितना नाव की गति यानी क्या यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया? देखिए नाव के प्रतिकूल नाव की 20 किलोमीटर की दूरी होती है, दूरी बता समय कितना 4 घंटे में, 4 घंटे में कितना आ गया 4 5, तो धारा के प्रतिकूल नाव गति कितना आ गया 5 किलोमीटर आ गया, 5 किलोमीटर। पूछ हमसे क्या आता क्वेश्चन में? तो धारा की गति क्या? जब धारा के प्रतिकूल नाव को जब दोनों मिला के 5 होला, इसका x मान था। उसके बाद क्वेश्चन में हमें एक ऑप्शन, हम गलती कहाँ कर देखिए प्रतिकूल, और जब स्थिर पानी में नाव की गति दे दिया, स्थिर पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर दे दिया, नाव की गति और 20 किलोमीटर दे दिया, तो इसको माइनस करेंगे 5, तभी ना आएगा धारा गति, तभी ना हमारा आंसर आएगा धारा गति।
यहीं हम मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था पहले से कि 20 किलोमीटर, आगे हम धारा गति प्रतिकूल गति, तब आंसर कितना 15 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्वेश्चन क्या, त्रिभुज ए बी सी, ये क्वेश्चन और भी आसान है। त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः ए बी ए सी बिंदु डी और ई पर इस प्रकार है कि डी ई बी सी के समांतर यदि ए डी 1 सेंटीमीटर डी बी 3 सेंटीमीटर, तो क्या एरिया त्रिभुज ए डी ई और एरिया ए बी सी का मान बताइए। क्या भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया त्रिभुज ए बी सी में, क्या त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दिया हुआ, हाँ हमें क्या दिया हुआ है, ए बी और ए सी बिंदु डी पर, ए बी पर बिंदु डी और ई पर दोनों समांतर है, समांतर है नहीं क्या, ए समांतर ए बी समांतर, और ऑप्शन क्या दिया हुआ देखिए ए डी 1 और ए डी बी 3, हमें पूछ लिया ए डी बी, ये पूछला छोटका पूछला बड़का पूछला, तो इस क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का, क्षेत्रफल बड़ा का पूछला 3 1 4 का स्क्वायर, तो 1:16, 1:16, बड़ा का पूछला छोटा का नहीं पूछला, ए डी ई का पूछला और बड़का का पूछला, तो ये तो दिया हुआ 8, इसका स्क्वायर यही होगा और इसका दो मिला के 4, 4 का स्क्वायर 16, एरिया क्या होता है भुजा को स्क्वायर के बराबर होता था, हमारा आंसर आ गया 1:16। तो आज का क्या क्वेश्चन समाप्त होता है, ग्रुप डी का पार्ट 2 भी होता है 23 सितंबर, आगे भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन चलते रहेगा।